कॉस्ट अकाउंटिंग की परिभाषा के जानकारी के पश्चात हम लागत के तत्व की जानकारी के पश्चात अगला टॉपिक है सामग्री नियंत्रण। किसी वस्तु की उत्पादन लागत में सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी कारण लागत लेखाशास्त्रियों ने इसे लागत का प्रथम तत्व माना है और इसके नियंत्रण पर बल दिया है। सामग्री को प्राप्त करने, संग्रहित करने, प्रयोग में लाने पर सुव्यवस्थित नियंत्रण रखने को सामग्री नियंत्रण कहते हैं। सामग्री नियंत्रण प्रक्रिया को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला, सामग्री का क्रय। यह कार्य क्रय विभाग द्वारा संपन्न किया जाता है। सही मात्रा में, सही समय पर, सही बाजार से सही मूल्य पर सामग्री क्रय करके सामग्री की लागत को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा भाग है सामग्री के नियंत्रण का सामग्री की प्राप्ति। ये कार्य सामग्री प्राप्ति विभाग द्वारा किया जाता है। इस विभाग का प्रमुख कर्तव्य सामग्री को प्राप्त करना तथा क्रय आदेश के अनुसार उसका मिलान करना। यह विभाग क्रय आदेश के अनुसार प्राप्त माल को गिनकर, नापकर या तौलकर प्राप्ति करता है तथा उसकी गुणवत्ता की जांच भी करता है। सामग्री नियंत्रण का तीसरा चरण है सामग्री का भंडारण एवं निर्गमन। सामग्री के संग्रहण एवं भंडारण का दायित्व भंडारण विभाग का होता है। ये सामग्री को चूहों से, दीमक से बचाता है तथा चोरी होने से बचाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह विभाग सामग्री मांग पत्रों के आधार पर सामग्री का निर्गमन करता है तथा सामग्री की प्राप्ति, निर्गमन एवं एक निश्चित समय पर उसके शेष को बताने वाले लेखे भी रखता है, जिसे स्टोर लेजर कहते हैं। सामग्री नियंत्रण का चौथा चरण है सामग्री का लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल। लागत लेखांकन विभाग द्वारा सामग्री खाता बही में सामग्री की प्राप्ति, निर्गमन एवं उसके शेष का लेखा रखा जाता है। इस खाता बही में सामग्री की मात्रा एवं मूल्य दोनों को दर्ज किया जाता है, जबकि भंडारण विभाग में सामग्री की प्राप्ति, निर्गमन एवं शेष संबंधी जो लेखे रखे जाते हैं उनमें केवल सामग्री की मात्रा ही लिखी जाती है। सामग्री नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण है सामग्री के स्कंद का अंकेक्षण, स्टॉक ऑडिट। इसके अंतर्गत सामग्री लेखों के आधार पर सामग्री की भौतिक गणना करके उसकी सत्यता को स्थापित किया जाता है। सामग्री क्रय करने का कार्य सामग्री क्रय विभाग द्वारा किया जाता है। इस विभाग को कितनी मात्रा में सामग्री क्रय करनी है, इसके लिए विभिन्न स्तरों का निर्धारण करना होता है, जो इस प्रकार है। पुनः आदेश स्तर, रीऑर्डर लेवल। पुनः आदेश स्तर वह सीमा है जिस पर उस सामग्री के पहुंचते ही सामग्री क्रय करने के लिए आदेश देने की प्रक्रिया आरंभ करनी होती है। रीऑर्डर लेवल का सूत्र है मैक्सिमम कंजप्शन अर्थात अधिकतम उपभोग दर गुणा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, अधिकतम पुनः आदेश अवधि। स्टॉक का दूसरा स्तर है न्यूनतम स्टॉक स्तर, मिनिमम स्टॉक लेवल। सामग्री की किसी भी मद के संबंध में न्यूनतम स्टॉक स्तर वह सीमा है जिससे कम उस वस्तु की मात्रा भंडार गृह में सामान्यतः नहीं आने दी जाती है, क्योंकि इससे कम सीमा रहने पर उत्पादन बंद होने का खतरा बना रहता है। मिनिमम स्टॉक लेवल
के लिए सूत्र है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, अर्थात पुनः आदेश स्तर में से नॉर्मल सामान्य उपभोग एवं सामान्य पुनः आदेश अवधि का गुणा घटा दिया जाता है। स्टॉक का तीसरा स्तर है अधिकतम स्टॉक स्तर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सामग्री की किसी भी मद के संबंध में अधिकतम स्टॉक स्तर वह सीमा है जिससे अधिक उस वस्तु की मात्रा भंडार गृह में सामान्यतः नहीं होने दी जाती है, क्योंकि उससे अधिक मात्रा होने पर पूंजी पर ब्याज, भंडारण लागत की समस्या होती है तथा सामग्री के नष्ट होने या खराब होने का डर भी बना रहता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने के लिए सूत्र इस प्रकार है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी पुनः आदेश स्तर प्लस पुनः आदेश मात्रा माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, अर्थात पुनः आदेश स्तर एवं पुनः आदेश मात्रा को जोड़कर उसमें से न्यूनतम उपभोग को न्यूनतम पुनः आदेश अवधि से गुणा करने पर ज्ञात राशि से घटाते हैं। चौथा स्तर है औसत स्टॉक स्तर, यानी न्यूनतम एवं अधिकतम स्टॉक स्तर को जोड़कर 2 का भाग देने पर औसत स्टॉक स्तर ज्ञात हो जाता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। अगला स्तर है आर्थिक या मितव्ययी आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। किसी वस्तु का जिस मात्रा में आदेश दिया जाता है उस वस्तु की आदेश मात्रा कहलाती है। आर्थिक आदेश मात्रा से अभिप्राय आदेश की उस मात्रा से है जिस पर क्रय लागत, परचेज कॉस्ट एवं भंडारण लागत, स्टोरेज कॉस्ट न्यूनतम हो, अर्थात अधिक मात्रा में क्रय करने पर कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। उसमें क्रय लागत और भंडारण लागत घटती है, बढ़ सकती है। अतः इस ऐसी मात्रा में खरीदा जाए जिस पर क्रय लागत भी कम हो और भंडारण लागत भी न्यूनतम हो। आर्थिक आदेश मात्रा ज्ञात करने के लिए जो सूत्र दिया गया है वो वर्गमूल के अंतर्गत है EOQ इक्वल टू √2 इंटू एनुअल कंजप्शन इंटू कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी वार्षिक उपभोग को आदेश देने की लागत से गुणा करके 2 से गुणा किया जाता है तथा प्रति इकाई भंडारण लागत का भाग देकर उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। जो राशि ज्ञात होती है उसे, जो मात्रा ज्ञात होती है उसे EOQ कहा जाता है। EOQ को एक उदाहरण से समझा जा सकता है जिसमें एनुअल कंजप्शन 800 यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट 30 रुपये है, एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है, रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेज यानी किराया और बीमा खर्च प्रति वर्ष 1 रुपया, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर एक आदेश देने की लागत 100 रुपये है। इसमें EOQ ज्ञात करने के लिए वर्गमूल में 2 इंटू वार्षिक उपभोग 800 इंटू आदेश देने की लागत 100 अपॉन 30 रुपये लागत है उसका 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस 1 रुपये उसका बीमा एवं किराया। इस प्रकार कुल 200 यूनिट EOQ है, अर्थात 200 इकाइयों का आदेश देने पर क्रय लागत एवं भंडारण लागत न्यूनतम होगी। इसके अंतर्गत आदेश की संख्या ज्ञात करनी हो तो
वार्षिक उपभोग में ईओक्यू का भाग दिया जाता है। इस प्रश्न में वार्षिक उपभोग 800 इकाइयाँ हैं जबकि ईओक्यू 200 इकाइयाँ हैं, अर्थात वर्ष में 4 आदेश दिए जा सकते हैं। सामग्री क्रय के 4 आदेश देने पर क्रय लागत एवं भंडारण लागत न्यूनतम होगी। धन्यवाद।